इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी पर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है कोर्ट में और वो आरोपी व्यक्ति जिस पर क्रिमिनल केस चल रहा है वो जमानत करवा लेता है, बेल करवा लेता है, लेकिन बेल करवाने के बाद वो किसी तारीख पर पेश नहीं हो पाता है कोर्ट में, किसी पेशी पर नहीं पहुंच पाता है, एब्सेंट हो जाता है, तो उसके खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है कोर्ट के द्वारा। देखिए, जब जमानत करवा लेता है कोई व्यक्ति तो उसके बाद अगर वो पेश नहीं होता है कोर्ट में तो उसके वारंट ऑफ अरेस्ट जारी कर सकती है कोर्ट। वारंट ऑफ अरेस्ट मतलब गैर जमानती वारंट। उसमें उसको पुलिस जो है वो पकड़ कर कोर्ट के सामने पेश करती है और उसके जो बेल बॉन्ड्स हैं जो उसने जमानत करवाई होती है उसको भी कैंसिल किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, जज साहब के द्वारा। अगर वो जब कोर्ट में उसको पेश किया जाता है आरोपी व्यक्ति को, अगर वो कोई वैलिड रीज़न देता है, सही रीज़न देता है कि इस कारण से मैं नहीं पहुंच पाया कोर्ट में, तो हो सकता है कि कोर्ट उसको माफ़ भी कर दे या उसको वार्निंग दे के छोड़ दे या थोड़ा बहुत जुर्माना भी कर सकती है, फ़ाइन भी कर सकती है कोर्ट, और या फिर उसकी ज़मानत जो है वो कैंसिल भी की जा सकती है, उसको दोबारा से ज़मानत भी करवानी पड़ सकती है। तो ये सारे जो ऑर्डर्स हैं वो कोर्ट के द्वारा दिए जा सकते हैं। इसका जो प्रोविज़न है वो CRPC के सेक्शन 446 में दिया गया है, जो कि अब बदल कर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो चुकी है, और इसका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो प्रोविज़न है वो 493 सेक्शन में दिया गया है। तो इसमें बेल बॉन्ड कैंसिल भी किए जा सकते हैं, जब्त की कोर्ट जो है बेल बॉन्ड्स को जब्त कर लेता है और दोबारा से जमानत के ऑर्डर्स भी कर सकता है। तो इसका जो प्रोविज़न है वो CRPC के सेक्शन 317 में दिया गया है, जो कि अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सेक्शन 228 में है। अब इसमें और क्या हो सकता है, आरोपी के पास और क्या ऑप्शन है। कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई वैलिड रीज़न हो सकता है, आरोपी व्यक्ति जो है वो बीमार भी हो सकता है या उसको कोई अर्जेंसी भी आ सकती है, तो उसमें उस केस में क्या किया जा सकता है। देखिए, उसमें जो आरोपी व्यक्ति का वकील होता है, जो एडवोकेट होता है, वो अपने एडवोकेट के द्वारा एक हाज़िरी माफ़ी की एप्लीकेशन कोर्ट में दे सकता है, जिसको एग्जम्पशन भी कह सकते हैं आप, कि एग्जम्पशन एप्लीकेशन दे सकता है कोर्ट में कि आज इस कारण से मैं कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाऊँगा, तो कृपया मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे आज की तारीख की एग्जम्पशन दे दी जाए, हाज़िरी माफ़ी दे दी जाए। तो कोर्ट को अगर वैलिड लगता है तो उसको उस दिन के लिए हाज़िरी माफ़ी दे दी जाती है, तो उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं होता है। अब ये हाज़िरी माफ़ी की जो एप्लीकेशन होती है, जो एग्जम्पशन एप्लीकेशन होती है, ऐसा नहीं है कि हर तारीख पर आप एग्जम्पशन एप्लीकेशन लगा सकते हैं, क्योंकि आरोपी व्यक्ति को कोर्ट में पेश होना ज़रूरी होता है। और मैं एक पॉइंट और बता देता हूँ कि जब वारंट ऑफ अरेस्ट जारी किए जाते हैं आरोपी व्यक्ति को, जब वो पेश नहीं होता है, तो साथ में जो जमानती उसके होते हैं, जिन्होंने जमानत दी होती है, उनको भी नोटिस किया जाता है कोर्ट के द्वारा, क्योंकि उन्होंने गारंटी दी होती है जब जमानत देते हैं वो किसी की, कि जो आरोपी व्यक्ति है जिसकी हम जमानत दे रहे हैं कोर्ट में, वो हर तारीख पर पेश होगा। तो उनको भी जुर्माना कर सकती है कोर्ट, जो जमानती होते हैं, जो श्योरिटीज़ होते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि एग्जम्पशन एप्लीकेशन, जो हाज़िरी माफ़ी की एप्लीकेशन है, एडवोकेट के द्वारा आप दे सकते हैं, लेकिन हर बार नहीं। हो सकता है कि कोर्ट आपकी जो एग्जम्पशन एप्लीकेशन है, हाज़िरी माफ़ी की एप्लीकेशन है, 1-2 बार तो एक्सेप्ट कर ले, लेकिन हर बार एक्सेप्ट नहीं करेगा, और आपके बेल बॉन्ड कैंसिल भी हो सकते हैं और आपको वारंट भी आपके ख़िलाफ़ जारी किया जा सकता है। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है तो उसकी हर तारीख पर आप पेश होइए। हाँ, एक पॉइंट और है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर नहीं है, कोई ऐसी धारा है जो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है और आरोपी व्यक्ति कोर्ट से बहुत ज़्यादा दूर रहता है या काफ़ी दिनों से, काफ़ी समय से बीमार चल रहा है, कि कोर्ट में हर तारीख पर, हर पेशी पर उसका आना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो आप क्या कर सकते हैं कि परमानेंट एग्जम्पशन भी ले सकते हैं एप्लीकेशन लगा के कोर्ट में, परमानेंट एग्जम्पशन की, जिसका प्रोविज़न जो है वो CRPC के सेक्शन 205 में दिया गया है। तो अगर कोर्ट को लगता है कि आपका जो रीज़न है वो वैलिड है, तो उसके ऊपर फिर उस एप्लीकेशन के ऊपर बहस होती है, और कोर्ट अगर चाहे तो उसको अलाउ भी कर सकती है, कोर्ट चाहे तो उस एप्लीकेशन को डिसमिस भी कर सकती है, तो आपको परमानेंट एग्जम्पशन भी मिल सकती है। तो ये सारे जो मैंने आपको प्रोविज़न्स बताए हैं कि अगर आप ज़मानत करवाने के बाद भी कोर्ट में पेश नहीं होते हैं, बेल करवाने के बाद, तो कोर्ट क्या क्या एक्शन ले सकती है।
बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। कोई पॉइंट अगर डिस्कस करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं किसी भी जुडिशियल पॉइंट पर तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बात करेंगे सिंपल तरीके से किसी और जुडिशियल पॉइंट के ऊपर। शुक्रिया, धन्यवाद।